हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स का वर्ग 10वीं का चैप्टर 4 यानी विद्युत धारा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं हम जानेंगे। लेकिन भाई विद्युत धारा कैसे आया, तो आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जानने से पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आवेश क्या है? जब कोई भी पदार्थ अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए जी, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? यानी कि जब कोई भी पदार्थ अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, पूछेगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो लिखा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को विद्युतीय आवेश कहते हैं। किस कारण आवेश उत्पन्न होता है, तो आवेश का उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो आवेश का उत्पन्न होने के कारण घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। किसके कारण आवेश उत्पन्न होता है, तो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होते हैं ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। चलो जी, धन आवेश यानी धन का मतलब क्या हुआ, जो कुछ दान कर दे ना जी, अपने संपत्ति से कुछ संपत्ति को बाहर निकाल दे। ऋण आवेश का अर्थ क्या हुआ? ऋण का अर्थ ये हुआ, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हम दूसरे से कुछ ग्रहण कर ले। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं। धन आवेश किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। चलिए बाबू, ऋण आवेश किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अगला, आवेश के उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है? आवेश के उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है? तो आवेश के उत्पत्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। आवेश के उत्पत्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्या जी? पहला लिख दो, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आवेश के उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है, तो आप ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आवेश के प्रमुख गुण को लिखे, आवेश के प्रमुख गुण को लिखे। तो आवेश के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन जी बाबू? सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। केवल 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में, तो आप लिख देंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। लेकिन यही क्वेश्चन को 5 नंबर में दे दे कि आवेश के 2 प्रमुख गुणों को विवरण को लिखे, या आवेश के 2 प्रमुख गुणों को विस्तृत रूप में लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे? आवेश के 2 प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश को परिभाषित कर लीजिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं जी? आप बताइए। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, सजातीय का अर्थ क्या हुआ? सजातीय में आपका हुआ समान गुण, जैसे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, उसमें दोनों में समान चार्ज है ना जी। इसके बाद में एक और आता है आपके पास माइनस और माइनस, यानी ऋण आवेश और ऋण आवेश, तो दोनों में क्या है? चार्ज।
ऋणात्मक है, तो ये जब ऋण ऋण आ गया यानी एक प्रकार के चार्ज आ गए तो उसमें प्रतिकर्षण होगा। आइए बाबू, विजातीय जिसमें एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होते हैं, एक दूसरे के विपरीत चार्ज होते हैं। एक दूसरे के विपरीत का मतलब ये हुआ, एक धन आवेश है तो दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश, दूसरा ऋण आवेश है तो पहला क्या होगा, धन आवेश। तो इसमें आकर्षण होती है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना सुझाव देते रहिए।